प्यारे बच्चों, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज मैथमेटिक्स 10 से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल टॉपिक चल रहा था। आपका पहले टॉपिक 3-4 दिन हम 3 लेक्चर बना चुके हैं उस पर ऑलरेडी। आज ये लेक्चर जो बना रहे हैं, आज का ये लास्ट लेक्चर होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो हम उनको करा देंगे तो आप लोग सीख जाएंगे कि पूरी तरीके से कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन में लिखा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा गया है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। छाया सभी पे की गई है, तो साफ सीधी बात है। तो कौन कौन आकृति आपको नजर आ रही है? आपको एक OAB समबाहु त्रिभुज नजर आ रहा है, एक आपको वृत्त नजर आ रहा है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल देंगे। आंसर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। एक कंडीशन आंसर तो आ जाएगा लेकिन थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। क्यों? जब आप बेटे OAB का क्षेत्रफल निकालोगे, ध्यान देना, OAB, फिर आप क्षेत्रफल निकालोगे इस वृत्त का, तो आप ध्यान दो, इस वृत्त का क्षेत्रफल में भी ये बात आ गई, और जब ये क्षेत्रफल निकालना इसमें भी ये बात है, यानी ये जो कॉमन एरिया है ये आप 2 बार निकाल चुके होंगे। तो जो चीज आप 2 बार निकाल चुके हैं उसको कम करना पड़ेगा, यानी कि माइनस करना पड़ेगा, तभी आंसर हमारा क्लियर आएगा। तो सबसे पहले बेटे हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। सॉल्यूशन देखें, समबाहु त्रिभुज है, उसका नाम क्या है? समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। उसका बेटे फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब भुजा कितनी दी गई? कह रहा है कि भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, यानी कि जो बेटे इसकी साइड है हम लिख पाएंगे कि 12 में गुणे 12, क्योंकि 12 दिया गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 3 12, 12 3 36, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इतनी प्यारे बच्चों बात समझ आई होगी सभी के। अब सवाल कह रहा है कि छायांकित का क्षेत्रफल बताना है। इसके पहले एक वृत्त और बना है जिसका शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। कहने का मतलब इसका भी क्षेत्रफल हमें बताना है इस वृत्त का। तो बेटे हम जानते हैं, चूंकि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला हमने बताया था πr²। पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। आर कितनी है? आर बेटे क्या कह रहा है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि जो 6 गुणे 6 ये क्या हो गई? आर हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 में गुणे 6 36 में बटे 7, गुणा करा देंगे। 22 अंक होता है 132 की 2, वहां से लग गई 13, 22 66, 66 और 13 हो जाएंगे आपके 79। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये आपका आ गया, बटे में कितने रहेंगे? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटे आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन आपने जब वृत्त का क्षेत्रफल निकाला तो भी ये वाला हिस्सा आ गया, त्रिभुज का निकाला उसमें भी ये वाला हिस्सा आ गया, यानी कि ये जो है ये त्रिज्य खंड, उसको हमने 2 बार निकाला है। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम लोग अगर माइनस कर दें, क्योंकि हम उसे 2 बार निकाल चुके हैं, इसमें भी ये शामिल है, इसमें भी ये शामिल है, तो हम लोग अगर माइनस कर देंगे तो हमारा बेटे ये एक ही बार माना जाएगा, हमने 2 बार कर लिया है। तो लिखेंगे कि त्रिज्य खंड क्या बन रहा है? OPQO का क्षेत्रफल, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू πr², यही बताया था। थीटा क्या है? थीटा आप कहेंगे सर इसमें तो थीटा नजर ही नहीं आ रहा है कहीं, लेकिन आप ध्यान दो, यहां लिखा है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री हो उसको समबाहु त्रिभुज ही तो कहते हैं। यानी कि ये एंगल आपको पता चल गया 60, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 60/360 गुणे 22/7 गुणे r। इसमें बेटे r आपको पता ही है, देखो त्रिज्य खंड, और त्रिज्य खंड कितना सेंटीमीटर का है? 6 गुणे 6, तो ये भाग देंगे, 6 बार जाएगा, 6 से 6 खत्म, 22 का गुणा 6 से करेंगे, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात प्यारे बच्चों सभी के समझ आई होगी। अब हम क्या करेंगे? छायांकित भाग का निकाल रहे हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो चीज हमने एक्स्ट्रा कर दी है उस चीज को माइनस कर दो। तो यहां देखिए, यहां पे देखते हैं,
लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इन दोनों का क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल। तो इन दोनों का क्षेत्रफल कितना आया है 36√3 प्लस 792/7 माइनस कर देंगे 132/7। देखो इसको ऐसा करो, इसको अलग सॉल्व कर लो। 36√3 वैसे ही लिख देंगे, लासा आएगा 7, तो 792 में से कितना घटाएंगे 132 घटा देंगे, तो 36√3 प्लस इसमें से घटाएंगे 0 आएगा, 9 में से 3 गया 6, 7 में से गया 6/7। तो बेटे अगर देखो, अगर आप सॉल्व करना चाहो इसे सॉल्व कर सकते हैं कैसे, 7 को इससे डिवाइड करेंगे और √3 की वैल्यू हम जानते हैं होती है 1.732। ठीक है, √3 का मान रखेंगे, 36 का गुणा करा देंगे और इसमें इससे भाग दे देंगे। जो आंसर आएगा दोनों को दशमलव वालों को जोड़ देंगे, वही आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, दोबारा समझेंगे। सबसे पहले निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और जो चीज हम 2 बार निकाल चुके हैं उसको क्षेत्रफल को घटा देंगे, वही आंसर निकल कर सामने आ जाएगा। चलिए इसको इतना स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर लें ताकि आगे आपको याद रहे। बच्चों एक क्वेश्चन लिखा है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, एक वर्गाकार रुमाल। चलिए अगर हम देखें, अगर इसका डिजाइन बनाए या इसको फिगर बनाए, इस तरीके से कोई वर्गाकार रुमाल है और कह रहा है जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, कितने डिजाइन बने 9 वृत्ताकार डिजाइन। इस तरीके से बेटे 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, मतलब एक दूसरे को वृत्त स्पर्श कर रहे हैं इस तरीके से। अब सवाल कह रहा है कि शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी कि जो ये शेष भाग बचे हैं ये, इनका बेटे क्षेत्रफल हमें बताना है। ये छायांकित भाग, ये आंसर आपसे पूछा गया, ये सब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं। मैंने आपका एक इसका सबसे अच्छा तरीका बताया कि बाहर जो आकृति हो उसका क्षेत्रफल निकाल लो और अंदर जो आकृति हो उसका क्षेत्रफल निकाल लो। फिर जो बचा हुआ हिस्सा है, यानी क्या करोगे, बाहर के क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल घटा देंगे। जो बाहर की आकृति बनी उसका क्षेत्रफल और जो अंदर की आकृति बनी उसके क्षेत्रफल से घटा देंगे, अपने आप आंसर निकल के वही आ जाएगा। तो आप ध्यान दें, यहाँ क्या बन रहा है, बाहर बेटे वर्ग बना है जिसकी क्या कह रहा है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने। इट मींस 9 डिजाइनें बनी हैं, तो जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अगर ध्यान दो, ये कोई बेटे रुमाल है, इसकी त्रिज्या 7 है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्गाकार रुमाल है तो लिख देंगे वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बेटे आप क्या बन रहा है, ये वर्ग बन रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा इंटू भुजा, एक ही बात है। अब भुजा बात ये आ गई, उसने बेटे इसकी साइड दी ही नहीं कि ये कितना वर्ग का है, तो ये इसकी कितनी सेंटीमीटर की भुजा है इस वर्ग की। तो हम लोगों को ये दिमाग लगाना है, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमें भुजा दी नहीं है लेकिन लिखी है, आप ध्यान से समझिए। यहां से कोई भी ले लो, देखो शुरू समझो, यहां से यहां तक ये कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का है, 7। बेटे ये क्या होगा 7, ये क्या होगा 7, यानी कि कह सकते हैं कि ये व्यास जो है कितने सेंटीमीटर का एक वृत्त हुआ, व्यास 14 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त हुआ, 14 सेंटीमीटर व्यास का दूसरा वृत्त हुआ, 14 सेंटीमीटर व्यास का तीसरा वृत्त हुआ। तो यहां से 14, यहां से 14, यहां से 14, तो 14, 14, 28, 14, 42, यानी ये बेटे भुजा निकल के आ गई 42 सेंटीमीटर। समझ आई बात? क्योंकि ये आयत बन गया ना, यहां से यहां तक ये 14 बन गई, तो ये है तो उसके सामने की भुजा, समांतरी भुजा, ये उसके सामने की भुजा है, आयत बन गया, आमने सामने भुजा बराबर हो गई, तो ये ऑटोमेटिक ये क्या निकल के आ गई 42 सेंटीमीटर। अगर ऐसे ना समझ पाओ, ऐसे समझो, ये 14, ये 7, ये 7, तो ये 14 हो गई, ये 14 हो गई, ये 14 हो गई, इसी प्रकार ये 42, इसी प्रकार ये 42, इसी प्रकार ये 42। तो फॉर्मूला बन गया भुजा स्क्वायर। भुजा बेटे दी गई है आ गई 42, तो 42 का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 42 का स्क्वायर बेटे इस तरीके से निकालेंगे, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 आ जाएगा 6, 6 1 7 और 1, यानी कि आ जाएगा 1764। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। 1764 ये क्या आ गया, वर्ग
सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल। तो हम पहले बेटे एक का निकाल लें। एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, जब एक का निकालोगे 9 का गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। तो एक का निकालेंगे क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त है तो पाई का वैल्यू 22/7। आर कितनी दी गई, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का लिखा है इसमें, देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि 7 × 7 दो बार लिखा है, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितने का निकला, ये भी एक का निकला है, तो यहां लिख देंगे 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल। 9 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 9 का आ जाएगा कि वो है तो सब एक ही त्रिज्या के, तो इसलिए 9 का गुणा करना पड़ेगा। 9 चौक 36, यहां से लग गई 3, 9 गुना 45 और 3 48, यहां से लग गया 4, 9 कम 9, 9 9 4 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा गया, शेष भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। या छायांकित पूछेगा तो भी इसी पे छाया ही होगी, तो शेष भाग का क्षेत्रफल कहेगा तो क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार रूमाल का क्षेत्रफल, और माइनस कर देंगे 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल। तो बेटे वर्गाकार क्षेत्रफल यानी वर्ग का रूमाल है, ये कितना सेंटीमीटर है 1764, ये कितना आया 1386, घटा देंगे 4 में 6 के 8 बचेगा, यहाँ 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 8, 15 में से 8 के 7 बचेंगे, यहाँ बचे 6, 6 में से 3 या 3, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आंसर निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात ये बेटे सभी के समझ आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे क्वेश्चन टेक्निकल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके सेव। जो क्वेश्चन लिया है कि सॉल्यूशन में देखेंगे, क्वेश्चन क्या है पहले समझिए। OACV केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, वृत्त का एक चतुर्थांश यानी कि वृत्त का चौथा हिस्सा। भाई चौथा हिस्सा तो है, आप कोई रोटी ले लीजिएगा और उस रोटी को 4 भागों में बांट दो, तो ये जो हिस्सा कहलाएगा वो चतुर्थांश कहलाने, 1/4 चौथा हिस्सा। तो देखो ये वाला हिस्सा एक, ये वाला हिस्सा है, तो ये जो आकृति है वही उठा के यहाँ चिपका दी गई, ठीक है, और यहां से ये बना दिया गया इस तरीके से। ये जो एंगल होगा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब यही जो बात है वो यहाँ चिपका दी गई है, तो पूछा गया इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये बात सवाल जो है वो यहां मैंने लिख दिया है। अब क्या पूछा रहा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बेटे दो बातें पूछी गई, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और दूसरा सवाल है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप जानते ही हो, पाई आर स्क्वायर बटे 4 कर दो, या थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर दो। थीटा की जगह हम लोग क्या लेंगे, थीटा की जगह हम लोग 90 लेंगे क्योंकि यह समकोण है। अब यहां पाई आर स्क्वायर बटे 4 लगा, तो लिखेंगे कि चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 4। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है 3.5, क्योंकि ये आर ही हुई त्रिज्या, तो 3.5 इंटू 3.5 अपान में 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 से इकट्ठे काटेंगे 7 पन्ना 35, ठीक है भाई। तो ये बेटे अब हम लोग चाहो तो गुणा इसका भी कर दो या भाग दे देते हैं, चलो भाग अभी नहीं दो, पहले गुणा कर दो, कंफ्यूजन। 11 गुणे 35 पंचे कर देंगे, 55 25, 5 15 2 17, 2 बटे 2, 11 गुणा कराएंगे, 11 5 55, 11 7 77, 77 और 5 82, 8 हो गए, यहाँ से 11 कम 11 8 19 बटे 2, 2 भाग दे देंगे, 2 ने 18 दशमलव लगा देंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, पहला सवाल हो गया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ 2 सवाल है बेटे। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छाया किस पे की गई, इस पे की गई। हम क्या करेंगे कि पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ये जो जिसमें छाया नहीं है उसको घटा देंगे, आंसर ये निकल कर आ जाएगा। छाया किस पे नहीं, इस त्रिभुज पर नहीं है। त्रिभुज कौन सा, OBD। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे तभी तो घटाओगे। तो बेटे हम निकालेंगे त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज कौन सा बन रहा है, समकोण बन रहा है, तो हम डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। बात समझ में आई।
तो 1/2 आधार बेस 3.5, ऊंचाई ये देखो ओडी दी गई है क्वेश्चन में ही 2, यहां लिख देंगे 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला वही होगा कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओबीडी का क्षेत्रफल। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल ऑलरेडी निकाल चुके हैं 9.625 और ये निकाल चुके 3.5, तो 9.625 में से 3.5 जब घटाएंगे 5, 2, 1, 6, तो आंसर आ गया आपका 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बेटे बात समझ आई होगी, उम्मीद करते हैं। तो आप सभी लोग बेटे आज के लिए इतना पर्याप्त है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे आज, आप लोग इतना ही देखिएगा। और थोड़ी बातें जो हमने मेन थी वो सारी बता दी। क्वेश्चन जो रह गए हैं एग्जाम्पल देखो, एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन लगा लो। अगर आपने वीडियो के माध्यम जितना पढ़ाया जाता है उतना ही पढ़ लिया तो विश्वास करिए कि कामयाब हो जाओगे, अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। और बाकी आप लोग कोचिंग ले ही रहे हो, वहां बाकी का भी चलता रहेगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।